22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस हमले में भारत को पाकिस्तान का हाथ होने के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं और अब पाकिस्तान को डर है कि भारत उस पर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस ने भारत का साथ देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। इधर पुतिन ने मोदी को फोन किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस्लामाबाद में चीन के राजदूत से मुलाकात कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने ऐवान सदर में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान चीनी राजदूत ने पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनावपूर्ण स्थिति सहित विपक्षी महत्व के मामलों पर चर्चा की है। वहीं पाकिस्तान ने फिर से पहलगाम आतंकी हमले पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग चीन के सामने रखी है, जिसे भारत खारिज कर चुका है। इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स बड़े बड़े दावे कर रहा है। पाकिस्तान की मीडिया यह दावा कर रही है कि चीन ने पाकिस्तान का साथ देने का पूरा भरोसा दोहराया है। पाकिस्तानी मीडिया के दावों के मुताबिक चीनी राजदूत ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति के सामने बीजिंग के संकल्प को दोहराया है और दोनों देशों के बीच की दोस्ती को स्थायी और समय की कसौटी पर परखी गई दोस्ती बताया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चीन ने कहा है कि दोनों देश आयरन ब्रदर्स हैं, जो हमेशा कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर बढ़ रहे तनाव के बीच पुतिन का पीएम मोदी को फोन करना कितनी अहमियत रखता है, इस बारे में बता रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार रोविंदर सचदेव। देखिए, ऑब्वियसली रशिया और भारत और पुतिन और मोदी जी के रिश्ते और केमिस्ट्री और हम दोनों के सेल्फ इंटरेस्ट बहुत अलाइंड हैं। रशिया के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत लॉन्ग टर्म है। करीब 60 से 70% जो हमारी आर्मी की वेपन्स वगैरह हैं, अब थोड़ा कम हो रहे हैं, वो रशिया सप्लाइड हैं। हमारा बहुत स्ट्रेटेजिक और डीप और लॉन्ग टर्म रिश्ता है। ऐसे और रशिया हमारे साथ बाय द वे यूनाइटेड नेशंस में बहुत बार यूएनएससी में कश्मीर के मुद्दे को लेकर ही रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है वर्षों से। अब इस वक्त ये जो फ़ोन कॉल हुई पुतिन और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, आई थिंक ये कॉन्टिन्यूइंग सीरीज़ है और बहुत अच्छी बात है कि पुतिन ने फ़ोन करके बात किया और हमारे साथ सहानुभूति ही नहीं, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी दिए हैं भारत के साथ कि जिन्होंने करा है उनको परपेट्रेटर्स को बुक किया जाना चाहिए। इसमें एक चीज़ और है कि मई के फर्स्ट वीक में रशिया का 9 मई को विक्ट्री डे होता है, जो बहुत बड़ा इनका डे होता है, जिसमें ये सेलिब्रेट करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विक्ट्री को। पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को उसमें शायद जाना था, इनविटेशन आया था, जाते ना जाते बात अलग है, बट पहलगाम के बाद वो तो रूल आउट हो गया। फिर हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे। अब डिफेंस मिनिस्टर भी रूल आउट हो गया क्योंकि मामला इतना सीरियस हो रखा है यहाँ पे, तो डिफेंस मिनिस्टर को भी इंडिया में ही रहना है। तो हमारी जो प्रेजेंस होगी वहाँ पे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल पे होगी शायद, पर उसको आप अलग रखिए। मेन चीज़ है कि रशिया और इंडिया के रिश्ते कॉन्टिन्यूइंग वर्ल्ड थिएटर में भी, प्लस हमारी जो वंस अगेन जो वेपन्स हैं आर्मी की, उसमें रशियन सप्लाईज हैं। तो अगर खुदा ना खास्ते कभी जंग होती है तो हमें भी कुछ समय बाद उनके लिए गोला बारूद, मिसाइल सिस्टम्स वगैरह स्पेयर मेंटेनेंस जो है वो रशिया से मंगानी पड़ेगी। तो वो एक स्मूथ पार्टनरशिप है और रहेगी इस घड़ी में। यस। अब हम आपको जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद का बयान सुनाते हैं और समझते हैं कि चीन क्यों पाकिस्तान का इतना समर्थन करता है। पाकिस्तान किस तरह से
एथनिक क्लींजिंग करता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करता है और टेररिज्म को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी चलाता है। सारी दुनिया में, सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को जहां भी टेरर इंसिडेंट होता है उसका ट्रेसेस पाकिस्तान मिलती है। तो ये सब के सामने आना चाहिए और ये जो पाकिस्तान ने किया है इसका सारी दुनिया को पता चला। आज पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है टोटली, एक्सेप्टिंग 2-3 कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं, जैसे टर्की और अजरबैजान, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी की वजह से, मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से, बट अदरवाइज और कोई उनके साथ नहीं। पूरी दुनिया में वो आइसोलेटेड है क्योंकि टेररिज्म से सारे परेशान हैं। हाँ, चाइना उनके साथ खड़ा होता है बिकॉज चाइना का उसमें मकसद है। चाइना भारत को देखता है एज ए कॉम्पिटिटर और वो चाहता है कि किसी तरीके से भारत लॉन्ग टर्म वॉर में एंगेज हो जाए पाकिस्तान के साथ। इसीलिए वो उनको हथियार भी देता है, टेक्नोलॉजी भी देता है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह एप्पल कंपनी ने सारी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करके इंडिया में एप्पल बनाना शुरू कर दिया, पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट था, तो इसी तरह बाकी कंपनीज भी भारत में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, चाइना से शिफ्ट करना। तो अगर हमारे यहाँ हालात डिस्टर्ब हो जाएं, वार हो जाए, तो उसको लगता है फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, चाइना से शिफ्ट नहीं होगा। तो बेसिकली वो कंपिटिटर देखता है इंडिया को, दैट इज उसका वही उतना ही इंटरेस्ट है और कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाइना को यूज कर रहा है इंडिया को उंगलबाजी करने में। तो आई थिंक ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग करता है, करने दीजिए, कोई हर्ज नहीं, बट वी शुड पुट अक्रॉस आवर व्यू पॉइंट और एक्सपोज पाकिस्तान। तो वहीं पानी को रोका गया है, डीसिल्टिंग हो रही है, तो किस तरह देखते हैं इस कदम को? ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। थोड़ा इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है, नेचुरली इमीडिएटली नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान को इससे बहुत तकलीफ होगी, उसकी फसलें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर आपको डाटा नहीं मिलता है कब फ्लड आ जाएगा और कब सूखा पड़ जाएगा, तो वही तो हो रहा है। एक दिन झेलम का वाटर छोड़ दिया था और 2 दिन पहले चेनाब का छोड़ दिया था, तो उसके तो सडनली जब फ्लड आ जाता है या सूखा पड़ रहा है, तो ऐसे में वो प्लानिंग नहीं कर पाएगा, उसका इरिगेशन खत्म हो जाएगा, फसल खत्म हो जाएगी और काफ़ी उसको नुकसान, पावर जनरेशन इफेक्ट होगी। तो पाकिस्तान इसीलिए उसने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, अगर आप पानी रोकोगे तो हम इस पे जो भी आप बनाओगे हम उसको अटैक करेंगे। और ठीक है, आप करिए, देखेंगे कौन करता है, उसका फिर जवाब भी मिलेगा। तो हमारे प्रोजेक्ट्स 5 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उनको कंप्लीट किया जाएगा, उनकी जो रिक्विजिट हाइट है वो कंप्लीट की जाएगी और उस पे जो कार्रवाई, वो इनफैक्ट ये रोड़े अड़ाता था, इंस्पेक्शन टीम आ रही है, ये बहुत अच्छा किया जो इंडस वाटर ट्रेटी को अवेंस में किया। आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कंप्लीट करिए प्रोजेक्ट्स को, और बाकी और भी बांध बनाने की जरूरत होगी, बनाए जाएंगे।